कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब जोरदार धमाका, 3 गैर मुल्की जान से गए, 17 जख्मी, कई गाड़ियां तबाह, जख्मियों में खातून, पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी शामिल, एक जख्मी की हालत तशवीशनाक। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने इब्तदाई बयान में कहा कि धमाके का निशाना बनने वाली गाड़ी में गैर मुल्की शहरी सवार थे। इत्तलात हैं कि धमाका IED है। DIG ईस्ट असफर महसर ने कहा है कि क्राइम सीन पर कुछ समझ नहीं आ रहा। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक एक ऑयल टैंकर में आग लगी और फिर धमाके से नुकसान हुआ, कई गाड़ियां तबाह हुई। धमाके की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। CTD और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तहकीकात जारी है। दहशतगर्दी और तखरीबकारी का अंसर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ताहम फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। गवर्नर सिंध, वज़ीर दाखिला और IG सिंध का धमाके की जगह का दौरा। गवर्नर सिंध ने कहा तहकीकात कर रहे हैं, क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मियांवाली में मकड़वाल के करीब इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई। तर्जुमान CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में फितनतुल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक, 8 फरार हो गए। दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द मियांवाली पर बड़े हमले की मनसूबाबंदी कर चुके थे। हफ्ते के रोज से लापता वजीर आला अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास के दौरान सरप्राइज एंट्री। जज्बाती खिताब में कहा, ना अहल करना है ना अहल करो, गवर्नर राज का तजुर्बा करना है तो वो भी कर लो, धमकियों से नहीं डरता। IG इस्लामाबाद पर कड़ी तनकीद, कहा इनकी जुर्रत कैसे हुई कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर हाथ डाले। मेरी गाड़ी ले गए, मेरे गार्ड ले गए, सरकारी गाड़ियाँ तोड़ी गईं। मैं हफ्ते की रात KP हाउस में था, किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। KP हाउस में कई बार पुलिस ने छापे मारे, मैं देख रहा था। पूरे 12 अजला से गुजर कर पेशावर पहुंचा हूं। बोले IG इस्लामाबाद को फ्लोर पर माफ़ी मांगना होगी। IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, बेइज्जती का बदला लेंगे। ये भी कहा कि जिसने पार्टी छोड़ दी वो 9 मई में नहीं, जिसने पार्टी नहीं छोड़ी वो 9 मई में है। एक बार फिर मुल्की इदारों और हुक्मरान सियासी जमातों को इस्लाह का पैगाम। जब पुलिस ने छापा मारा तब अली अमीन गंडापुर KP हाउस से निकल चुके थे। हमने उनके आने जाने की वीडियोस रिलीज कर दी हैं। क्रिकेट स्टेडियम की तामीर से मुताल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर दाखिला का जवाब। मोहसिन नकवी ने कहा, नाकाबंदी की थी लेकिन अली अमीन फिर भी निकल गए। PTI रहनुमाओं की कोशिश थी कि वो किसी तरह धरना दें और उन्हें डेड बॉडी मिले, लेकिन हमने इनके अज़ाइम पूरे नहीं होने दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लीडर रुपोश हो जाए। अली अमीन गंडापुर बताएं कि उन्होंने ये ड्रामा क्यों रचाया। कैंपेन शुरू की गई कि अली अमीन को अगवा कर लिया गया, झूठ इनका वतीरा है। अमन व अमान तबाह करने का इनका मंसूबा नाकाम हुआ। मुल्क की तरक्की में रुकावटें डालने वाले एक्सपोज होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने अली अमीन गंडापुर को ड्रामा करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान मौशी बहरान से निकल रहा है, ये चाहते हैं बहरान से मुल्क ना निकले। पंजाब के लोगों को समझ आ गई ये मुल्क दुश्मन है, फितना है, मुल्क में अफरा तफरी एनार्की चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में वापसी, उनकी गिरफ्तारी का इल्ज़ाम लगाने वालों के मुंह पर तमाचा है। PTI वाले चाहते थे कि लाशें गिरें और सियासत का मौका मिले। वज़ीर आला की अचानक वापसी पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सख्त रद्द अमल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, वो पहले भी कारकुनों को छोड़कर भागे थे, अब भी खुद रुपोश हुए। इन्होंने पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे को प्रमोट किया। ये चाहते थे कि KP और पंजाब की पुलिस आपस में टकराए। अली अमीन गंडापुर ने तमाशा लगाया, ये गाड़ी की डिग्गी में बैठकर फरार हुए। सवाल ये है कि अली अमीन KP हाउस तो पहुंच गए लेकिन D चौक क्यों नहीं पहुंचे। सेनेटर फैसल वाडा की अली अमीन गंडापुर पर कड़ी तनकीद। कहा, वज़ीर आला पुलिस की गाड़ियां जवान कैसे चढ़ाई के लिए ले आए। अपनी इस्लाह कर लें, इससे पहले कि इस्लाह का वक्त चला जाए।
केपी हाउस में तोड़ फोड़ पर आला सतह इजलास तलब, IG, चीफ सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिका हुक्काम की शिरकत। अली अमीन के साथ केपी हाउस में पुलिस रवैये और तोड़ फोड़ पर कानूनी कार्रवाई पर गौर व खौस, कानूनी कार्रवाई के लाहेअमल की तैयारी। गजा पर इसराइली जारी हद का 1 साल मुकम्मल, फलस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए जमात इस्लामी का कराची में अल अक्सा मिलियन मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, इसराइल और अमरीका सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। अमरीका इसराइल की पुष्ट पर है। अमरीकी सदारती इलेक्शन में अमन के बजाय सहयूनियत को तक़वियत देने की बात हो रही है। आज दोनों सदारती उम्मीदवारान अमन की बात नहीं, जंग पर इलेक्शन कर रहे हैं। इसराइल लबनान को जंग में धकेलना चाहता है। हमास एक ताकत है जिसको 2006 में मैंडेट मिला था, लेकिन अमरीका को पसंद नहीं था। तर्जुमान हमास खालिद कदूमी ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि इसराइल ने गजा और लबनान में मौलिक हथियार इस्तेमाल किए। 50,000 से ज़ायद मुसलमान शहीद हो चुके, 10,000 से ज़ायद लापता हैं। मार्च में पीपल्स पार्टी के सिंध के सदर निसार खोड़ो समेत कराची के जनरल सेक्रेटरी वक़ार मेहदी ने भी शिरकत की। निसार खोड़ो का कहना था कि आलमी जंग से बचाने के लिए इसराइल को रोकना ज़रूरी है। गजा और फ़लस्तीन के मामले पर ऐवान सदर में आज दोपहर 3 बजे APC होगी। हुकूमती इत्तेहाद के डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। इसहाक़ डार ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि मौलाना फजल रहमान को फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। मौलाना फजल रहमान ऐवान सदर में यौम गजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली की रिहाइश का आमद, अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। शहीद के लिए फातिहा खानी की। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली गुज़िश्ता रोज़ शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। सदर मुमलिकत ने कौम की जानिब से लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शहीद की खिदमात और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शहीद और उनके ख़ानदान की वतन से मोहब्बत और जज्बा ईसार को सराहा। कहा, कौम अपने शोहदा और उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेगी। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि MQM आईनी तरमीम पर अपना फैसला करने में आज़ाद है। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, अगर हम समझे कि आईनी तरमीम मुल्क के लिए अच्छी है तो साथ देंगे। वज़ीर आला KP से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा, अली अमीन गंडापुर पहले भी गायब हुए थे, पता चल जाएगा वो कहाँ थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अर्जेंटीना के सफ़ीर की मुलाकात। मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान अर्जेंटीना के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम सहूलतें फराहमी यकीनी बना रही है। अर्जेंटीना के सफ़ीर ने कहा कि लाइफ स्टॉक और बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में पंजाब के साथ काम करना चाहते हैं। फूड सिक्योरिटी के शोबे में भी पंजाब को तकनीकी मुआवनत फराहम करेंगे। वफाकी हुकूमत ने PTM पर पाबंदी लगा दी। वज़ारत दाखिला से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि PTM मुल्क में अमन व सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अमरीका की 6 रियासतों में तूफान और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद 227 हो गई। शुमाली कैरोलिना में 113, जनूबी कैरोलिना में 48, जॉर्जिया में 33, फ्लोरिडा में 20, टेनेसी में 11 और वर्जीनिया में 2 अमवात। सन 2005 में कतरीना तूफान से 1833 अमवात के बाद हेलन 50 बरसों में दूसरा तबाहकुन तूफान साबित हुआ। 50 लाख अफराद अब भी बिजली और साफ पानी से महरूम। हुकूमत का नए पावर प्लांट लगाने का कोई मंसूबा नहीं। पावर डिवीजन अलामी के मुताबिक 1200 मेगावाट के नए पावर प्लांट लगाने की खबरें बेबुनियाद और गुमराह कुन हैं। हुकूमत का मकसद गैर ज़रूरी सलाहियत बढ़ाना नहीं, कारकर्दगी बेहतर करना है। कोई बिजली मुआहिदा यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर रहे। हम तो 5-5 किलोवाट वाले सोलर कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी का जियो न्यूज़ की ट्रांसमिशन पाकिस्तान के लिए कर डालो, आखिरी मौका में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की टास्क फोर्स इस्लाहात पर काम कर रही है, चंद माह में बिजली की कीमतों में कमी आएगी। इसराइल के जनूबी शहर में बस स्टेशन पर फायरिंग, खातून हलाक, 10 अफराद जख्मी। बस स्टेशन पर हमला करने वाले शख्स को गोली मार दी गई। और ईरान में मखसूस अहदाफ निशाना बनाने पर इसराइल को अमरीका मराद देगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में काबिल कबूल अहदाफ निशाना बनाने पर इसराइल को सिफारती तहफ़्फ़ुज़ और फौजी पैकेज मिलेगा।